सोशल मीडिया पर आए दिन तमाम तरह के पोस्ट देखते हैं जिसमें लोग तरह तरह के दावे करते हैं और आपको एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आपके सामने आती होगी जिसमें लोग कहते हैं कि जब हम मैकडी और डोमिनोज़ में जाते हैं और अगर 285 का एक पिज़्ज़ा है तो हम 300 रुपये दे देते हैं और कह देते हैं कीप द चेंज। लेकिन जब हम किसी ठेले पर सब्ज़ी खरीदने जाते हैं और अगर वो 40 रुपये किलो आलू बताए तो हम उससे मोल भाव करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसको 30 रुपये किलो में ले लें। और फिर हम ही सोशल मीडिया पर किसानों के हालात पर सरकार को तंज कसते हैं जबकि असली जिम्मेदार हम हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या वाकई में अगर हम ठेले पर उस 40 रुपये किलो की सब्ज़ी को 40 रुपये किलो में ले लेते तो जिस किसान के पास से वो सब्ज़ी आ रही थी क्या उसके हालात सुधर जाते? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल में जब आप ठेली पर से सब्ज़ी लेने आते हैं तो उससे पहले वो 3-4 लोगों का उसमें मुनाफा जुड़ चुका होता है। किसान तो सबसे पहला व्यक्ति होता है जो बेचता है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, मान लीजिए किसी किसान ने आलू उगाए तो उसके खेत में से जो आलू बिकता है सीज़न में कौड़ियों के दाम उठता है और एक बोरी के उसको मुश्किल से 100 रुपये मिल पाते हैं 50 किलो की एक बोरी के, जिसमें उसको 2 से 3 रुपये किलो एक आलू का मिलता है के हिसाब से उसका आलू खरीद लिया जाता है। और जब उसका आलू खरीद लिया जाता है 2-3 रुपये किलो के अलावा तो वहाँ से शुरू होता है मुनाफे का असली खेल। 2-3 रुपये किलो में उस आलू को खरीदने वाला कुछ दिन के लिए उस आलू को स्टोर करने की कोशिश करता है ताकि सीज़न चला जाए तब बेचे। वो वहाँ से एक किसान जिसने उसमें लागत लगाई थी, पूरी अपनी मेहनत करी थी, उसमें मेहनत करी, लागत लगाई, पानी लगाया, खाद लगाया, उसने वो आलू 2-3 रुपये किलो में बेच दिया। लेकिन वो शख्स जिसने सिर्फ उसको ख़रीदा उसने उसमें कोई भी लागत नहीं लगाई, सिर्फ कुछ दिन के लिए स्टोर किया और एक कोल्ड स्टोर का प्रबंध किया। वो उसको लगभग 3 रुपये किलो के मुनाफे पे बेच देता है। तो बिना किसी लागत के, बिना किसी मोटी लागत के आलू को स्टोर करने वाला या फिर आलू को बाद दूसरे पार्टी को बेचने वाला कमा लेता है 3 रुपये किलो। तो किसान से ज़्यादा फ़ायदा तो वही कमा लेता है। अब इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं लोग, वैसे वैसे कोई भी सब्जी हो, हम आलू का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज के इस भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुनाफा कमा रहा है सब्जियों पर तो वो ठेले वाले हैं। अगर एक ठेले वाला आलू 20 रुपये किलो लेकर आया है तो वो उसको 35 रुपये किलो बेचने की कोशिश करता है, जो लगभग 15 रुपये किलो का मुनाफा है। और उसकी कोशिश रहती है कि 15 ना सही 10 रुपये किलो का मुनाफा तो मैं कमाऊँ। अब आप ज़रा सोचिए कि एक ठेले वाला सुबह को आलू खरीदता है और उस पर शाम तक वो 10 रुपये किलो कमाने की कोशिश करता है और अधिकतर केस में कमा भी लेता है। लेकिन इसके और अगर आप उससे 35 रुपये किलो ले भी लेते हैं तो उससे यकीनन किसान को 1 रुपया भी नहीं जाता, 15 रुपये किलो का उससे को मुनाफा हो जाता है। जब लोग मोल भाव करते हैं तो लोगों की कोशिश रहती है कि हमें भी थोड़े 5-10 रुपये बच जाएँ, और ठेले वाला भी कोशिश करता है वो मोल भाव आपको वहीं तक करने देता है जहाँ तक उसको कुछ बच रहा हो। तो ये जो इस तरह के पोस्ट हैं ये बिल्कुल बेफालतू हैं, बेमतलब है। इस वक्त काफ़ी कम सब्ज़ी बेचने वाले आपको ऐसे मिलेंगे जो 3-4 रुपये किलो एक सब्ज़ी पर कम बचा रहे होंगे। अधिकतर आपको ऐसे मिलेंगे जो 10-15 रुपये किलो बढ़ाकर आपको सब्ज़ी बताएंगे और उनकी कोशिश होगी इस रेट में बिक भी जाए, क्योंकि उनका जो इरादा है वो सुबह को जो उन्होंने सब्ज़ी खरीदी है शाम तक उसका मोटा मुनाफा कमाना है। क्योंकि अधिकतर जो रेहड़ी वाले होते हैं ये उधार सब्जी लेकर आते हैं मंडी में से और सुबह को पैसे नहीं देकर आते, और मंडी में पूरे एक दिन का ब्याज चलता है, जैसे कि बैंक में 1 साल पे ब्याज, और अगर आप बाहर किसी व्यक्ति से पैसा उठाते हैं तो हर महीने ब्याज देना पड़ता है, वैसे ही मंडी में हर दिन का ब्याज होता है। वहाँ पर होता कुछ यूँ है कि एक बाबूजी या फिर यूँ कह लीजिए एक ब्याज पर पैसे उठाने वाला सुबह को आएगा, रेहड़ी वाला उससे मान लीजिए 5,000 रुपये लेता है और 5,000 रुपये की कुछ सब्ज़ी खरीद लेता है, और वहाँ पर ज़ुबान हो जाती है कि शाम को वो आएगा और उसके 5,000 के 5200 रुपये या 5300 रुपये 5,500 रुपये दे देगा। तो इस तरह से कुछ मंडियों में ये चक्र चलता है और ये सब्ज़ी बेचने वाले बिना पैसे दिए कि उधार में सब्ज़ी उठाकर लाते हैं और शाम को ब्याज सहित पैसे देते हैं और बचे हुए इनका मुनाफा हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है, और अगर इसमें आप 5 रुपये किलो सब्ज़ी कम खरीद भी लेंगे तो यकीनन किसान को 1 रुपया भी नहीं जाएगा उसमें से। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।